हरे कृष्णा प्रभु जी, कैसे हो आप लोग। आज मैं एक बहुत ही अच्छा सा संगीत सुन रहा था। इसके कुछ बोल बहुत शानदार हैं जो कि मैं आपके सामने गाना चाहूँगा। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था, कृष्ण भारत देश की जागी हुई तस्वीर था। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। वैसे तो इसके बोल बहुत सारे हैं और बहुत ही अच्छे इसके लिरिक्स हैं, शब्द इसके बहुत ही शानदार हैं, बट मेरे को ये कुछ लाइन कृष्ण के लिए बड़ी अच्छी लगती है। जब जीवन में धर्म, दर्शन और संस्कृति आपके भीतर आ जाती है ना, तो आप भी कृष्ण जैसे लोगों के रास्तों पर चलने के लिए तैयार हो जाते हो। आज मैं एक बहुत ही सुंदर से टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सोचने का तरीका टोटली बदल जाएगा। मैं आपके विचारों को बदलने आया हूँ। और जब विचार बदल जाते हैं ना, जब आपके विचारों में क्रांति आ जाती है, जब आपके विचारों में मूल्यता आ जाती है, तब आपका जीवन बदल जाता है। आपके जीवन को देखने का तरीका बदल जाता है। आप पूरी तरीके से बदल जाते हो। और एक तरह से देखा जाए, अगर मैं एक जीवन के इस हिस्से को इस तरीके से देखूं कि हम पैदा क्यों हुए हैं। अक्सर लोगों के सो कॉल्ड तथाकथित 3 ही शब्द वाले आंसर होते हैं कि हमें नेम फेम मनी चाहिए, हम फलाना राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं। साहब, आप इसलिए ही पैदा हुए हो क्या कि आप राष्ट्रपति बन सको, आपका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। मैं आपको एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, इतिहास के पन्नों को कब तक सजो करके तुम रख लोगे? एक दिन इतिहास को भी इतिहास बन जाना पड़ेगा, समझ रहे हो? कब तक पुस्तकों को संभाल करके रखी जाएंगी? एक दिन इतिहास भी धूल धूसरित हो जाएगा, इतिहास भी इतिहास बन जाएगा, और वो इतिहास जो इतिहास बन जाएगा वो किसी काम का ना रहेगा, वो मट्टी मट्टी हो जाएगा। जैसे तुम अभी जीवित हो, कल को मट्टी हो जाओगे, और मट्टी मट्टी में भेद नहीं होता है। तो तुम जिस नेम फेम मनी की बात करते हो ना कि मेरे को बड़ा घर बनाना है, बड़ा पद चाहिए, और तुम्हें सम्मान भी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जीवन में बहुत ज़्यादा मूल्यवान नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो अंततः ये सारी चीज़ें शरीर के मिटने के बाद मूल्यहीन हो जाती हैं। तुम नहीं रहे तो सब चीज़ें नहीं रहेंगी। जब तक तुम हो तब तक तुम्हारा परिवार है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारे पास एक घर है जो तुमने कमाया होगा शायद अपने जीवन में। लेकिन जैसे ही तुम्हारा शरीर गिरेगा, तुम्हारे आसपास की सारी चीज़ें गिर जाने वाली हैं। तो तुम घमंड किस चीज़ पे कर रहे हो? तुम किस चीज़ों को अपना बता रहे हो, किस चीज़ों को अपने आप से आइडेंटिफाई कर रहे हो? तुम किन चीज़ों को अपना कह रहे हो? क्योंकि अंततः सारी चीज़ें तो गैर की हो जाने वाली हैं ना। तो टोटली मेरे कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर कुछ पाने योग्य नहीं है। और जीवन को थोड़ा सा देखने का तरीका बदलोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर दौड़ने योग्य भी कुछ नहीं है। अक्सर हम अपनी ज़रूरतों को समाज से पूछते हैं। समाज हमें बताता है कि बेटा तुम्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है। फलाना भैया के पास तुम्हारे कार है, तो यदि तुम अभी छोटे हो तो तुम्हारा बाप तुमसे कहेगा कि बड़े होकर के तुम्हें कार चाहिए, तुम्हें कार खरीदनी है, क्योंकि हमारे पास कार नहीं है, फलाना व्यक्ति के पास कार है। ज़रूरत तुम्हें तुम्हारे बाप ने दे दी ना। ऐसी समाज तुम्हें बताता है कि यदि तुम्हें फेम चाहिए तो तुम्हें किसी बड़ी जॉब पे जाके बैठना होगा, किसी बड़ी कुर्सी पे जाके बैठना पड़ेगा, तो उससे फेम मिलता है। फेम से क्या होता है? ईगो बढ़ती है, घमंड आता है, ताकत आती है, पावर आती है, मनी आता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अक्सर हमारी ज़रूरतें हमारी नहीं होती हैं, समाज हमें ला करके पकड़ा देता है। तुम्हारे बाप के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, तुम्हारी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। उनकी भी कुछ ज़रूरतें नहीं होंगी, उनको भी समाज ने ज़रूरतें पकड़ा दी होंगी। अब तुम्हारा बाप आदतनवश उन ज़रूरतों को तुम्हें पकड़ा रहा है। मैं कहूँ ना, यदि तुम एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से सोचो, कभी बैठो खाली और पूछो कि एक्चुअली में मुझे चाहिए क्या? क्या वाकई में जो फलाना व्यक्ति के पास कार है, फलाना भैया के पास जो घर है, क्या वाकई में मुझे उसकी ज़रूरत है कि नहीं है?
और इस प्रश्न को जब तुम गहनता से लेकर के अपने पास बैठोगे, थोड़ा सा घुसोगे इस प्रश्न में, तो तुम पाओगे कि वाकई मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे आईएएस बनना ही नहीं है। आईएएस बन के करोगे क्या ब्रो? आईएएस बनना तुम्हारे खून में नहीं था, तुम पैदा आईएएस बनने के लिए नहीं हुए हो। तुम्हारी देह का कुछ और ही विराट लक्ष्य है। आईएएस पीसीएस तो बहुत छोटे लक्ष्य हैं, वो देह तक सीमित रह जाते हैं। तुम्हारे लक्ष्य तो बहुत विराट हैं, जो कि देह तक सीमित नहीं है। वो अनंत की यात्रा पर पहुंचने के लिए बने हो तुम, उस अनंत की यात्रा पर चलने के लिए तुम बने हो। तो ज़रा आप अपनी ज़रूरतों को अपने आप से भी पूछ लिया करो, कुछ प्रश्न अपने लिए भी शेष रख दिया करो। और यही जीवन को देखने का तरीका, यही खुद से प्रश्न करने का तरीका तुम्हारे जीवन को टोटली बदल देने वाला है। तुम सही ढंग से सोचना शुरू कर दोगे। अब तुम्हारी ज़रूरतें दूसरों पे निर्भर ना होंगी कि फलाना व्यक्ति आकर के मुझे बता जाएगा ना कि फलाना मॉडल की कार मार्केट में आई है, मैं खरीदने जा रहा हूँ। तुम अपने आप से पूछो ना, क्या वाकई में मुझे इसकी ज़रूरत है कि नहीं है? तुम पाओगे मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारी मूलभूत ज़रूरत है रोटी, खाने को रोटी मिल जाए और रहने को एक शेल्टर मिल जाए, एक छोटा सा घर मिल जाए, बात बन गई और कुछ चाहिए ही नहीं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि तुम कल कमाओ मत, बड़ी बड़ी इच्छाएं मत पालो, आईएएस मत बनो, पीसीएस मत, डेफिनेटली बनो, बट अपने आप से पूछ तो लो कि वाकई में मैं जिन रास्तों पर, जिन बेवकूफ़ी भरे रास्तों पर दौड़ रहा हूँ, क्या वाकई में मैं उन रास्तों पर चलने के लिए बना हूँ क्या? अगर भीतर वाला कहे कि नहीं तुम आईएएस बनने के लिए पैदा हुए तो नो डाउट बनो, बट माँ बाप के कहने पर, समाज के कहने पर कि जेई की तैयारी कर लो, कि आईआईटीएन बन जाओ, कि फलाना जॉब पकड़ लो, फलाना लड़की से शादी कर लो, तुम अपने आप से तो पूछ लो ना। कुछ चीज़ों को अपने लिए छोड़ दिया करो। जब तुम इनफ समझदार हो जाओ ना अपने जीवन में, तो कुछ प्रश्न अपने आप से पूछो। माँ बाप को छोड़ो, भाड़ में गए माँ बाप। मरने के बाद क्या तुम्हारी माँ तुम्हें यमराज से बचा पाएगी क्या? जब यमराज तुम्हारे सामने आकर खड़ा होगा और कहेगा कि बस चलो अब, बताओ ना। माँ तो तुम्हारी देह तक ही सीमित है ना, तुम्हारी चेतना पर माँ का हक नहीं है। माँ का हक केवल तुम्हारी देह पर है, समझ रहे हो? तो जरा जीवन के कुछ प्रश्नों को अपने लिए भी छोड़ो और जीवन को जरा गौर से देखो, यही जीवन में क्रांति पैदा कर देंगे। थोड़े बहुत आध्यात्मिक हो जाओगे ना और थोड़े सटीक प्रश्न अपने आप से पूछना शुरू कर दोगे, तो तुम पाओगे तुम्हारी कुछ ज़रूरत है ही नहीं। जैसे ही कोई नया व्यक्ति तुम्हें ला करके एक नई ज़रूरतों को पकड़ाएगा, तो तुम अपने आप से पूछना कि वाकई में क्या मुझे इसकी ज़रूरत है क्या? और जैसे ही ये प्रश्न तुम अपने आप से पूछोगे, तुम पाओगे कि मुझे तो इसकी ज़रूरत है ही नहीं। तो धीरे धीरे आकांक्षाएं भी गिर जाती हैं और पदार्थ को पदार्थ की तरह ही देखो, देह को देह की तरह ही देखो। ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व मत हो जाओ कि अब गाड़ी मिल गई है तो किसी ने स्क्रैच मार दिया तो अब दिल पे चोट लगी ही जा रही है। एक दिन तुम जला दिए जाओगे, तुम मिट जाओगे, तुम्हारी गाड़ी भी मिट जाएगी। तो किस चीज़ को लेकर के घमंड करना और किन चीज़ों के पीछे भागना, समझ रहे हो? आई होप कि मैं जो कहना चाहता हूँ आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो आपके सोचने का तरीका भी बदलेगा। ज़रा सा चिंतन करिए कि वाकई में मैं किन चीज़ों के लिए बना हूँ और किन चीज़ों के पीछे भागता हूँ, इन दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठंड का मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपके समकक्ष कुछ विचार रखने थे, आई होप कि मैं रख पाया हूँगा। यदि मेरे से कुछ गलती हुई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है, हमें अच्छा लगेगा। चलिए फिर मैं मिलता हूँ एक और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।